जब एक यूपीएससी कैंडिडेट ने अपनी गर्लफ्रेंड का सीक्रेट वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे ब्लैकमेल किया, फिर इस लिव-इन लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार डाला। हमारे देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक यूपीएससी है, जहां हर साल लाखों लड़के लड़कियां आईएएस या आईपीएस बनने के मकसद से एग्जाम देते हैं। बताइए कोई कैंडिडेट ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ लड़की फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। हेलो, मैं ध्रुव बिस्वास हूं। आज का क्राइम कथा एपिसोड यहीं से शुरू होता है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लड़की ने हत्या की साजिश क्यों और कैसे रची। घटना शुरू होती है 6 अक्टूबर को दिल्ली के तारापुर इलाके में गांधी विहार कॉलोनी के एक घर में आग लगने की खबर फायर डिपार्टमेंट को दी गई और फिर पुलिस को अलर्ट किया गया। पड़ोसियों ने धमाके की आवाज सुनी, फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची। चौथी मंजिल पर आग लग गई थी। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस घर पहुंची। अंदर का मंजर बहुत भयानक था। जले हुए सभी सामानों के बीच अंदर एक जली हुई लाश थी जो बुरी तरह जली हुई थी। जांच करने पर पुलिस को पता चला कि लाश 32 साल के रामकेश नाम के एक युवक की थी, जो वहां कोई और न रहने की वजह से किराए पर घर लेकर रह रहा था। जांच करने पर पुलिस को पता चला कि रामकेश काफी समय से वहां रह रहा था और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। शायद उसका सपना आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना था, इसीलिए वह वहां पढ़ाई कर रहा था। फिर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। लाश को मुर्दाघर ले जाया गया। पुलिस ने जांच की। धमाके की वजह से किचन में गैस सिलेंडर फट गया। सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे शक हो। क्राइम सीन देखने वाले हर किसी को लगा कि यह एक हादसा था। शुरू में लगा कि एसी फट गया है, लेकिन बाद में पता चला कि सिलेंडर फटने से एसी भी खराब हो गया था। शुरू में लगा कि यह एक एक्सीडेंट था और सिलेंडर फट गया। अब बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए कि उस रात कुछ अजीब तो नहीं हुआ था। जब पुलिस ने 4 और 5 अक्टूबर की रात, यानी एक्सीडेंट से एक रात पहले और एक्सीडेंट वाली रात का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, क्योंकि यह सुबह 2 बजे के बाद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज स्कैन करते समय उन्हें अचानक 2 लोगों की तस्वीर दिखी जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। हालांकि तस्वीर में साफ दिख रहा है कि वे एक लड़का और एक लड़की हैं, जो घर में घुस रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे ढके हुए थे। पुलिस को शक हुआ कि यह कोविड-19 का समय नहीं है, इसलिए मास्क की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को अजीब तरह से एहसास हुआ कि 2 लोग देर रात एक घर में घुस रहे थे और दोनों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। यह सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को शक हुआ कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश है। उनके दिमाग घूम रहे थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि वे दोनों कौन थे। उनके चेहरे ढके हुए थे, उन्हें कैसे पहचाना जाए। खैर, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस अब मान रही है कि यह एक साजिश थी, क्योंकि जो तस्वीर वे दिखा रहे थे उससे पता चल रहा था कि ये दोनों आग लगने से करीब 40 मिनट पहले घर में घुसे थे। उनके बाहर आने के कुछ मिनट बाद आग और तेज हो गई और धमाका हुआ। क्या ये दोनों लोग हादसे के समय घर में थे? क्या उन्होंने जानबूझकर आग लगाई थी? अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि क्या यह कोई साजिश थी, हादसा नहीं। लेकिन फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम आई और पुलिस ने क्राइम सीन की जांच की।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि घर में सिर्फ एक ही एंट्री थी। उस दरवाजे का लॉक अंदर से बंद था। अगर वह अंदर से बंद था तो इसका मतलब था कि घर के अंदर किसी ने उसे बंद किया था। सिर्फ रामकेश ही अंदर था। तो 2 सीसीटीवी तस्वीरों को देखने के बाद दरवाजा अंदर से बंद होने की बात से पुलिस को शक हुआ कि यह बेवजह शक था। शुरू में लगा कि एसी फट गया है, लेकिन बाद में पता चला कि सिलेंडर फटने से एसी भी खराब हो गया था। शुरू में लगा कि यह एक एक्सीडेंट था और सिलेंडर फट गया। अब बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए कि उस रात कुछ अजीब तो नहीं हुआ था। जब पुलिस ने 4 और 5 अक्टूबर की रात यानी एक्सीडेंट से एक रात पहले और एक्सीडेंट वाली रात का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, क्योंकि यह सुबह 2 बजे के बाद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज स्कैन करते समय उन्हें अचानक 2 लोगों की तस्वीर दिखी जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। हालांकि तस्वीर में साफ दिख रहा है कि वे एक लड़का और एक लड़की हैं जो घर में घुस रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे ढके हुए थे। पुलिस को शक हुआ कि यह कोविड-19 का समय नहीं है, इसलिए मास्क की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को अजीब तरह से एहसास हुआ कि 2 लोग देर रात एक घर में घुस रहे थे और दोनों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। यह सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को शक हुआ कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश है। उनके दिमाग घूम रहे थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि वे दोनों कौन थे। उनके चेहरे ढके हुए थे, उन्हें कैसे पहचाना जाए। खैर, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस अब मान रही है कि यह एक साजिश थी, क्योंकि जो तस्वीर वे दिखा रहे थे उससे पता चल रहा था कि ये दोनों आग लगने से करीब 40 मिनट पहले घर में घुसे थे। उनके बाहर आने के कुछ मिनट बाद आग और तेज हो गई और धमाका हुआ। क्या ये दोनों लोग हादसे के समय घर में थे? क्या उन्होंने जानबूझकर आग लगाई थी? अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि क्या यह कोई साजिश थी, हादसा नहीं। लेकिन फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम आई और पुलिस ने क्राइम सीन की जांच की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि घर में सिर्फ एक ही एंट्री थी। उस दरवाजे का लॉक अंदर से बंद था। अगर वह अंदर से बंद था तो इसका मतलब था कि घर के अंदर किसी ने उसे बंद किया था। सिर्फ रामकेश ही अंदर था। तो 2 सीसीटीवी तस्वीरों को देखने के बाद दरवाजा अंदर से बंद होने की बात से पुलिस को शक हुआ कि यह बेवजह शक था। धीरे धीरे पूछताछ के बाद पुलिस ने नए नए तरीकों से, नए एंगल से जांच की। फिर पुलिस को एक बात पर शक हुआ, वो ये कि दरवाजे का लॉक अंदर से बंद था, यानी बाहर से कोई नहीं आया। जब ये सवाल एक पुलिस ऑफिसर के मन में बार बार आ रहा था तो उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है। उस रात 2 लोग आए थे। वो समय भी वही था जब वे एक्सीडेंट से पहले आए थे और एक्सीडेंट से ठीक पहले चले गए थे। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम को पता चला कि पुलिस बार बार दरवाजा अंदर से बंद कर रही है तो उनका शक यही था। तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर से चेक करते हैं। फिर फॉरेंसिक टीम ने दरवाजे की दोबारा जांच की। उन्हें एक छोटा सा छेद मिला जहां दरवाजे का हैंडल हुआ करता था। हालांकि छेद इतना छोटा था कि कई पुलिस ऑफिसर और कुछ और लोगों ने हाथ डालने की कोशिश की, उनके हाथ लॉक तक नहीं पहुंच पाए। रामकेश की मां आ गईं। वो वहीं थीं। जब पुलिस ऑफिसर नहीं पहुंच पाए तो रामकेश की मां, जो ज्यादा भारी भरकम नहीं थीं, उनसे कोशिश करने को कहा गया। उनका हाथ लॉक तक पहुंचा और अंदर चला गया। फिर अंकिता चौहान को बुलाया गया, सुमित को बुलाया गया, साथ ही एक और दोस्त संदीप को भी बुलाया गया, जिसकी पुष्टि उस रात घर में मौजूद एक और कैमरे से हुई। तीनों मुरादाबाद के रहने वाले थे। सुमित और संदीप से भी हाथ डालने को कहा गया। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वे लॉक तक नहीं पहुंच पाए।
जैसे ही अंकिता से हाथ डालने को कहा गया, उसने हाथ डाला और उसका हाथ लॉक तक पहुंच गया। इससे साफ हो गया कि अगर यह कोई साजिश थी तो साजिश यह थी कि इन तीनों ने उसे मार डाला। फिर बाहर आते समय अंकिता ने हाथ अंदर डाला और दरवाजे का लॉक बंद कर दिया। मामला साफ हो गया। पुलिस ने तुरंत तीनों से पूछताछ की। फिर कहानी यह थी कि मई 2025 में B.SC की स्टूडेंट अंकिता फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने दिल्ली आई थी। वह फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहती थी। मुरादाबाद में उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सुमित कश्यप था। बाद में उनका रिश्ता टूट गया। ब्रेकअप के बाद अंकिता फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने दिल्ली चली गई।